हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जॉन मिल्टन से रिलेटेड जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी 1 से लेकर 100 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड ये सीरीज है। आज 101 से लेकर 125 तक की सीरीज है। आप अपनी नॉलेज को इसमें बेस्ट तरीके से चेक कर सकते हैं और इस सीरीज के अंदर हमने पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। क्या हुआ अगर हम मैदान हार गए तो सब कुछ नहीं हारे हैं। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? पैराडाइज लॉस्ट से। कहाँ से ली गई हैं? पैराडाइज लॉस्ट से। और किसने बोली थी? ये सैटर्न ने बोली थी। सैटर्न ने बोली थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम लिटरली मीन्स, पैंडेमोनियम का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए कन्फ्यूज़न अबाउट लाइफ, या ऑप्शन बी द डेमन्स, या फिर हेल या हेवन। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज बी, द डेमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, हु डायरेक्ट्स सैटर्न टू द अर्थ इन पैराडाइज लॉस्ट। कौन निर्देशित करता है सैटर्न को पृथ्वी पर जाने के लिए इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर? ऑप्शन ए सन है, या गॉड है, या राफेल है, या यूरियल है। तो कौन है वो? तो यूरियल। राइट ऑप्शन है यूरियल। और यूरियल नाम की एक पोयम भी लिखी है रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने, RW इमर्सन जिसको बोलते हैं, उसने एक पोयम भी लिखी है यूरियल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 104, हु वाज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट ऑफ मिल्टन। मिल्टन का असिस्टेंट कौन था? किसको अपॉइंट किया गया था? जॉन हैम्पटन को, या हेनरी लॉज को, या एंड्रू मार्वल, या रिचर्ड लॉलेस। तो कौन था इसका? एंड्रू मार्वल। नेक्स्ट है, और एंड्रू मार्वल ने ही कोशिश की थी इनको जेल से बाहर निकालने की जब ये जेल में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 105, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज ए ट्रेजेडी ऑन द ग्रीक मॉडल, whom डज ही फॉलो हेयर। सैमसन एगोनिस्ट जो कि एक ट्रेजेडी है ग्रीक मॉडल के ऊपर, तो किसको इन्होंने फॉलो किया था मिल्टन ने? यूरिपिडस, या फिर सोफोक्लेस, या एरिस्टोटल, या सेनेका। तो किसको फॉलो किया था? सोफोक्लेस को। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, नेम द एंजल सेंट बाय गॉड टू वार्न एडम ऑफ सैटर्न्स प्लान टू टेम्प्ट एडम एंड ईव। उस एंजल का नाम बताना है आपको जिसको गॉड ने एडम और ईव को, या एडम को सैटर्न के प्लान के बारे में बताने के लिए भेजा था, आगाह करने के लिए भेजा था कि एडम और ईव को सैटर्न टेम्प्ट करेगा, आकर्षित करेगा अपनी ओर। तो कौन था वो? गैब्रियल था, माइकल था, या इथूरियल था, या राफेल था। कौन आया था जिसको गॉड ने भेजा था? तो राफेल। राइट ऑप्शन इज राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक डज सैटर्न चेंज हिमसेल्फ टू ए सरपेंट। सांप के रूप में सैटर्न ने अपने आप को चेंज कर लिया था। किस बुक के अंदर? बुक 4 में, बुक 1 में, बुक 9 में, या बुक 10 में। तो राइट ऑप्शन क्या है? बुक 9 के अंदर सैटर्न ने अपने आप को सरपेंट के रूप में चेंज कर लिया था। जो पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो भी चेंजेस सैटर्न ने किए थे वो हमने उसके अंदर बताए हैं, और प्लस बुक भी बताई है कि किस बुक के अंदर कौन सा रूप सैटर्न ने एज्यूम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, मिल्टन्स डेविल। ये कमेंट है, मिल्टन्स डेविल एज ए मॉरल बीइंग इज एज फोर सुपीरियर टू हिज गॉड। कि मिल्टन के डेविल्स जो हैं वो भी एक मॉरल बीइंग की तरह दिखाए गए हैं और सुपीरियर दिखाए गए हैं गॉड से ज़्यादा। यानी मिल्टन ने अपने डेविल्स को भी गॉड से ज़्यादा सुपीरियर दिखाया है
किसने कहा ये? विलियम हैज़लिट ने या डॉबरी ने या ड्राइडन ने या राफेल ने? तो याद रखना है आपको, ये कमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है और ड्राइडन ने कहा था। किसने कहा था? ड्राइडन ने। डेविल्स याद कर सकते हैं, ड्राइडन, डेविल्स ड्राइडन, डेविल ड्राइडन, इस टाइप से याद कर सकते हैं आप। हुज सन इज कोमस? कोमस किसका बेटा था ये बताना है आपको। हेलन या मेनेलाल या फिर बैकस और सिरसे, गॉड एंड गॉडेस ऑफ नेवेरिन, लेडा और जुपिटर, किस में से किसका क्वेश्चन था ये? बैकस और सिरसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट द म्यूज़िक टू मिल्टन्स वर्ड्स? मिल्टन के वर्ड्स को, शब्दों के लिए म्यूज़िक किसने दिया था? माइकल एंजेलो ने, ब्लेक ने, हैज़लिट ने या हेनरी लॉज ने? तो हेनरी लॉज ने लिखा था, दिया था। किस में दिया था? कॉमस में और आर्किडीज में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, द ग्रेटेस्ट पोएट एमंग द पोएट्स ऑफ प्यूरिटन एज? प्यूरिटन एज के पोएट्स के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेट पोएट कौन था? नेचुरली सी बात है, हम मिल्टन की बात कर रहे हैं तो मिल्टन ही होंगे, तो जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कंसिडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस? रेनेसेंस के चाइल्ड किसको कहा जाता है? द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस, याद रखिएगा। और बिलेटेड एलिजाबेथन भी बोला जाता है इनको, मिल्टन को। कौन है? मिल्टन। बिलेटेड एलिजाबेथन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सिविल वॉर broke out in 1642, Milton threw himself heart and soul into the struggle against king. जब सिविल वॉर 1642 में छिड़ गई थी तो मिल्टन ने अपने आप को दिलो जान से किसके साथ, किस राजा के अगेंस्ट लगा दिया था? साथ नहीं, किस राजा के अगेंस्ट लगा दिया था? तो जेम्स फर्स्ट था या फिर चार्ल्स फर्स्ट था, ये दोनों थे। तो किसके खिलाफ लगाया था? चार्ल्स फर्स्ट के। और किसके साथ था ये? ओलिवर क्रोमवेल के, ओलिवर क्रोमवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 114, विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज चेरब? चेरब कहते हैं छोटा जो बच्चा परी की तरह होता है, वो वाला। तो किसको सैटर्न ने धोखा दे दिया था और चेरब बनकर वो ईडन गार्डन के अंदर एंट्री मार गया था? माइकल था वो, या एब्रियल था, या यूरियल था, या फिर राफेल था? कौन था जिसको उसने धोखा दे दिया था? यूरियल को। और यूरियल को जब अपनी गलती का एहसास हुआ था, उसने एब्रियल को संकेत दे दिया था कि हाँ भाई, ईडन गार्डन के अंदर कोई ना कोई घुस आया है। क्वेश्चन नंबर 115, इन विच बुक डज द फॉल टेक प्लेस? फॉल कौन सी बुक के अंदर आया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो बुक 9 के अंदर या 6 के अंदर या 6 के अंदर, और दोनों एक से हो गए। खैर चलो, रॉन्ग ऑप्शन है दोनों। और यस, बुक 7 के अंदर। तो राइट ऑप्शन होगा बुक 9 के अंदर फॉल टेक प्लेस हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, विच डेविल एडवोकेटेड ए रीन्यूअल ऑफ ऑल आउट वार? ये याद रखिएगा कि ऑल आउट वार अगेंस्ट गॉड, कि गॉड के खिलाफ जो है ना, एक पूरा का पूरा जैसा भी हो सके ज़्यादा युद्ध कर दो, अंतिम युद्ध कर दो पूरे तरीके से। तो कौन था वो? बेलियल था या मोलॉज था या डिमैमन था या बेल्ज़ेबब था? तो मोलॉज, गंदी सोच, इसी ने युद्ध चाहता था वो। ऑल आउट वार या फुल वार कौन चाहता था? मोलॉज, गंदी सोच वाला आदमी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, विच एंजल वाइल्ड ए लार्ज स्वॉर्ड इन द बैटल एंड वाउंड सैटर्न? ये भी याद रखिएगा कि सैटर्न को घायल करने वाला कौन सा एंजल था, या किसके पास लार्ज स्वॉर्ड थी जो बैटल के अंदर? तो कौन है वो? माइकल। चलिए माइकल ही डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि कौन है वो? माइकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक 11 एंड 12? ऐसा कौन सा एंजल था जो एडम को
फ्यूचर के बारे में बताता है, जो बुक 11 और बुक 12 के अंदर। राफेल हैं या यूरियल हैं या माइकल हैं या कोई सा भी नहीं है। तो कौन बताता है? माइकल। माइकल बताता है एडम को फ्यूचर के बारे में बुक 11 और बुक 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 119, what character leads Adam and Eve from the gate of paradise in the final book of John Milton's Paradise Lost? कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर लेकर जाता है लास्ट बुक में, पैराडाइज लॉस्ट की फाइनल बुक के अंदर? तो माइकल एंजेलो था या राफेल था या यूरियल था या माइकल था? तो वो कौन था? माइकल। माइकल ही लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि माइकल ही 11 और 12 बुक के अंदर एडम को फ्यूचर के बारे में बताता है और माइकल ही उसको गेट से बाहर लेकर जाता है। याद रखिएगा। हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी किया करें और अपने फ्रेंड्स के शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास। और नए लड़कों के लिए, जो नए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारा चैनल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बुक 4 पैराडाइज रीगेंड की बुक 4 में फॉर हिज फाइनल टेम्परेचर सैटन टेक जीसस टू व्हाट लोकेशन? यानी कि पैराडाइज रीगेंड के अंदर, जो कि किताब 4 है, वो फाइनल टेम्पटेशन के लिए सैटन जीसस को कहाँ लेकर जाता है, किस लोकेशन पर लेकर जाता है? तो कौन सी लोकेशन है वो? द टॉप ऑफ फैंटियन इन रोम या द पिनेकल ऑफ टेम्पल इन जेरूसलम या फिर द टॉप ऑफ माउंटेन हाई या फिर अप टू द मिडिल रेन ऑफ द आल्पस था यहाँ पर। और तो याद रखिएगा, इसका है द पिनेकल ऑफ टेम्पल इन जेरूसलम। इसका राइट ऑप्शन है द पिनेकल ऑफ द टेम्पल इन जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन कॉल्स हिज म्यूज़ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मिल्टन ने अपनी म्यूज़ को किस नाम से पुकारा है? यूरियल है या यूरेनिया है या यूफ्रोसिन है या कैलियोप है? तो क्या नाम है उसका? यूरेनिया। याद रखिएगा। यूफ्रोसिन किस पोएम के अंदर यूज़ किया गया है, किसके लिए यूज़ किया गया है? कमेंट करके आप बताइएगा किस पोएम के अंदर यूज़ किया गया है यूफ्रोसिन। और यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है यूरेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, द इंग्लिश मास्क, इंग्लिश के जो मास्क हैं, इसका जो ओरिजिन है वो यूरोपियन की किस कंट्री से लिया गया है? यानी इंग्लिश के अंदर जो मास्क लिखे जाते हैं वो यूरोपियन के किस कंट्री से ओरिजिनेटेड है? फ्रांस से, जर्मनी से, स्पेन से या इटली से? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इटली से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, इन सैमसन एगोनिस्ट हार्पा एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न? हार्पा जो है सैमसन एगोनिस्ट से लड़ने से मना कर देता है। क्यों मना करता है? सैमसन विल नॉट फाइट हिम, सैमसन उससे नहीं लड़ेगा। ही डिड नॉट वांट टू फाइट सैमसन, वो सैमसन से नहीं लड़ना चाहता था। ही मस्ट हरी टू कैच अप विद डेलिलिया, तो वो डेलिला को पकड़ने की जल्दी में था। ही हैज़ बीन कॉल्ड बैक टू होम टाउन ऑफ गैथ, यानी कि अब फिर उसके गैथ टाउन के लिए होम टाउन को उसको बुला लिया गया था। नहीं, इस टाइप की कोई बात नहीं थी। ही डज नॉट वांट टू फाइट सैमसन, क्यों नहीं लड़ना चाहता था? क्योंकि सैमसन को जब वो मिलने के लिए गया था और उसको चैलेंज करने के लिए गया था, तब वहाँ पर उसने देखा कि सैमसन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और अंधा भी है। तो उसने सोचा कि ऐसे इंसान से अगर मैं लड़ूंगा, अगर मैं जीत भी जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे कि भाई एक अंधे को हरा दिया। तो इसलिए उसने उससे लड़ने के लिए मना कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन्स व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएटेड यूनिवर्स इज सराउंडेड बाय व्हाट? यानी ये जो यूनिवर्स बनाई गई है ये किस चीज़ से घिरी हुई है? तो किस चीज़ से है? हेवन से, हेल से या चाओस से या सनसाइन से? किस चीज़ से घिरी हुई है? चाओस से घिरी हुई है, यानी कि काओस से, सॉरी। तो ये दुखों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। जॉन मिल्टन सो पैराडाइज रीगेंड इज मोस्ट सिमिलर इन लिंग्विस्टिक स्टाइल टू व्हाट बुक फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट? यानी कि पैराडाइज रीगेंड जो है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक से, जो उसका लिंग्विस्टिक स्टाइल है
वो सिमिलर सा दिखाई देता है। कौन सी है, 3, 4 या 5, 6 या 8, 9 या 11, 12। तो लिंग्विस्टिक स्टाइल किसका है, 11, 12 बुक से मैच खाता है। ठीक है, आज की सीरीज के 125 क्वेश्चंस यही थे। आपको अगर हमारी क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, यहीं से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हम इसको बनाएं। और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप तो खुद लाइक करेंगे ही और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छे लग रही है हमारी वीडियो तो बताएं कि और बनाएं या क्विट कर दें। थैंक यू वेरी मच।